ये कैसी रामायण है जिसमें हनुमान जी को लंबी दाढ़ी उगा दी गई, तो कहीं रावण दिख रहे हैं मॉडर्न फैंसी स्टार की तरह, कहीं माता सीता का पल्लू हवा में उड़ रहा है, तो कहीं राम जी नजर आ रहे हैं चमड़े के बेल्ट के साथ। वेल, आज तक तो आप और हम सभी ये जानते थे कि उस जमाने में भगवान राम पैरों में खड़ाऊ पहना करते थे, लेकिन अब लग रहा है भगवान धरती पर उतर आए तो खड़ाऊ नहीं, इनकी तरफ फैंसी चप्पलों और जूतों में ही दिखाई देंगे। तब भगवान यही कहेंगे, अरे मॉडर्न जमाना है भाई, मैंने भी अपने लुक में थोड़ा बदलाव किया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में हनुमान जी समेत राम जी और लक्ष्मण जी भी खड़ाऊ नहीं बल्कि फैंसी रस्सियों वाली चमड़े की चप्पल पहने हुए हैं। इन सब को देखने के बाद तो ट्रेलर में बस एक ही चीज की कमी रह गई है, और वो ये कि माता सीता को भी पैरों में हील्स पहना ही देते, उनको भी क्यों अकेला छोड़ दिया। खैर, ये सब छोड़िए, ट्रेलर देखकर ऐसा ही लग रहा है जैसे ये रामायण नहीं बच्चों को कार्टून दिखाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। ट्रेलर ठीक उसी तरह लग रहा है जैसे अक्षय कुमार विमल मसाला का ऐड कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विमल वाली बात यहाँ कहाँ फिट बैठ रही है, तो भाई सैफ भी कहाँ रावण के लुक में फिट बैठ रहे हैं, फिर भी तो उन्हें रोल मिल ही गया ना। अगर फिल्म की बात की जाए तो मेकर्स ने लोगों की धार्मिक आस्था को साइड रखकर जितना उनसे पाया वो सब कर दिया। फिल्म में रामायण का सबसे बड़ा मजाक कैरेक्टर्स के लुक्स के साथ देखा गया, क्योंकि उन्हें देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है मानो ये कोई धार्मिक आस्था पर बनी फिल्म नहीं बल्कि कोई मॉडर्न जमाने की फिल्म चल रही है, क्योंकि यहाँ माता सीता जी सिर पर पल्लू रखने की बजाय हवा में अपना पल्लू उड़ा रही है। सब जानते हैं कि माता सीता को लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है, जो स्वभाव में बिल्कुल कोमल और शांत थी। आज तक हम हर रामायण की कहानी में भी यही देखते आए हैं कि माता सीता एक घरेलू और धार्मिक रूप की महिला थी, जिनके संस्कार और व्यवहार की चर्चा आज भी लोग करते हैं। लेकिन आदि पुरुष की सीता जी को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो हम किसी सीता जी को नहीं बल्कि किसी आधे अधूरे कपड़े पहनने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस को देख रहे हैं। रामायण का नाम सुनकर सभी के मन में यही लगा था कि आदि पुरुष की सीता जी बिल्कुल दीपिका चिकलिया जैसी सिंपल, साधारण और मनमोहक लगेंगी, जिनकी सादगी के आगे हर कोई दिल हार जाएगा। लेकिन यहाँ तो माता सीता बिना सिर पर पल्लू लिए आधे अधूरे कपड़े में अपनी साड़ी लहराती हुई नजर आ रही है। फिल्म में प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रेम को ऐसा दिखाया गया है जैसे ये कोई रामायण नहीं बल्कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की स्टोरी चल रही है। अगर फिल्म के ट्रेलर में हनुमान जी के कैरेक्टर को देखें तो आज तक इतनी रामायण की कहानियां टीवी पर दिखाई गई हैं और कितनी ही तस्वीरें और मूर्तियां हनुमान जी की बन चुकी हैं। आमतौर पर वानरों की इस प्रजाति में शरीर पर बाल होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी दाढ़ी तो कभी नहीं देखी गई। इन्होंने तो बजरंगबली को ऐसा दिखा दिया जैसे कोई इस्लामिक जिहादी बाल पीछे किए हुए लंबी दाढ़ी के साथ उड़ रहा हो। ठीक इसी तरह फिल्म में रावण के कैरेक्टर का भी मजाक बनाया गया। वेल, जब फिल्म के टीजर में रावण के लुक को देखकर विरोध हुआ तो मेकर्स ने ट्रेलर में रावण के सीन को ही काट दिया। केवल 2-3 सेकंड में ही रावण को दिखाकर हटा दिया गया। लेकिन इसके पहले टीजर में जो रावण का लुक दिखाया गया था, उसके बाद तो लोग इस फिल्म को रामायण का मजाक उड़ाना ही बता रहे हैं। बता दें कि टीजर में दिखाए गए लुक को लोगों ने रावण को अलाउद्दीन खिलजी से कंपेयर कर दिया था। टीजर पिछले साल अक्टूबर 2022 में रिलीज किया गया था, जिसमें रावण के रोल में सैफ अली खान को ही देखना लोगों को रास नहीं आया था, क्योंकि रावण का लुक किसी गली की छपरी से कम तो नहीं था। सैफ अली खान को तो देखकर ऐसा लग रहा था मानो वही अभी सैलून से बाल कटवाकर मस्त जाल मारकर मूवी में उतरे। अरे भाई, रामायण बना रहे हो या मजाक चल रहा है? कैरेक्टर को कुछ भी दिखा दे रहे हो। आदि पुरुष के ट्रेलर में सैफ अली खान के रावण के लुक को भर भर के काजल और करंट लगे हुए खड़े बालों के साथ दिखाया गया। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि रावण अपने पुष्पक विमान पर सफर करने की बजाय ड्रैगन पर उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो रामायण नहीं हैरी पॉटर की सीरीज देख रहे हैं। अब बात करते हैं रावण की लंका की। अब तक तो हम सभी जानते थे कि रावण की लंका सोने की थी, लेकिन फिल्म में दिखाई गई लंका को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो ये कोई लंका नहीं बल्कि किसी भूत महल जैसा है, जहाँ पक्षी नहीं बल्कि चमगादड़ उड़ाए गए हैं। टीजर देखने के बाद लोगों का यही कहना था कि यहाँ सैफ रावण नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा लग रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि ये सैफ अली खान मुसलमान है, और ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने खुद ही अपना लुक डिसाइड किया होगा। ट्रेलर देखकर तो ये तो साबित हो गया कि मेकर्स ने रामायण की सत्यता और शुद्धता के साथ तो खिलवाड़ किया ही है, लेकिन मॉडर्न दिखाने के चक्कर में प्रभु श्री राम और माता सीता के लुक का भी अपमान किया गया है। रामायण के सबसे मेन कैरेक्टर भगवान श्री राम के लुक की अगर बात की जाए तो भगवान राम को भी युद्ध के दौरान चमड़े की बेल्ट पहने दिखाया गया है, लेकिन माना जाता है कि चमड़े की बनी चीजें पशुओं की खाल से बनाई जाती है, इसलिए आज भी मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में चमड़े से बनी कोई भी चीज जैसे पर्स, बेल्ट, बैग ले जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन इस फिल्म में हर जगह ही भगवान राम सहित रामायण के सभी कैरेक्टर को चमड़े की बेल्ट और खड़ाऊ की बजाय स्टाइलिश चप्पल के साथ देखा गया। आदि पुरुष में लोगों ने एक और चीज नोट की है। रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम बिना मूंछों के नजर आए थे, और आज तक किसी ग्रंथों में प्रभु राम का लुक मूंछों के साथ नहीं किया गया है। तो आखिर आदि पुरुष में भगवान श्री राम क्यों मूंछ के साथ दिखाए गए हैं? लोगों का कहना तो ये भी है कि अगर आपका कैरेक्टर बिना मूंछों के अच्छा नहीं लग रहा तो क्या आप प्रभु राम के रूप का ही मजाक उड़ा देंगे? ऐसा ही कुछ भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के लुक के साथ भी किया गया। वेल, अब तक तो केवल आदि पुरुष के ट्रेलर का आम जनता ही मजाक बना रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अब ऐसे शख्स ने भी आदि पुरुष के सीन्स पर सवाल खड़े कर दिए जिसे आज भी लोग लक्ष्मण जी के नाम से ही जानते हैं। दरअसल रामानंद सागर के रामायण में लक्ष्मण जी का
कैरेक्टर प्ले करने वाले सुनील लहरी भी ट्रेलर देखकर भड़क गए। उनका कहना है कि ट्रेलर में प्रभु श्री राम को बजरंगबली के ऊपर खड़े होकर तीर चलाते देखा गया, लेकिन रामायण में ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो तो हनुमान जी के आग्रह करने पर लक्ष्मण जी उनके कंधे पर बैठे थे। सुनील लहरी का कहना है कि हाँ, ये बात मान सकते हैं कि टाइम के साथ चीजें बदल जाती है, लेकिन जो सत्य है उसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आपको बता दें यहाँ दोस्तों कि आदिपुरुष फिल्म का ट्रेलर अब से कुछ दिन पहले 9 मई को रिलीज किया गया था। फिल्म का बजट 500 से 600 करोड़ बताया जा रहा है। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म का आधा पैसा तो केवल VFX पर ही मेकर्स ने लगाया है, लेकिन इसके बाद भी फिल्म एक एनिमेटेड कार्टून से ज्यादा कुछ नहीं लग रही है। ये फिल्म 16 जून को थिएटर में रिलीज होने वाली है। अच्छी फिल्म होने और बड़ा बजट होने के बावजूद फिल्म पिट सकती है, क्योंकि फैंस को ट्रेलर में दिखाए गए VFX भी नकली लग रहे हैं। जब मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज किया था तब तो लोगों ने फिल्म को धर के ट्रोल किया था, लेकिन इसके बाद ट्रेलर में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। जैसे ट्रेलर में VFX में थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ, लेकिन उतना भी नहीं कि इसे बेस्ट कहा जाए। इसके साथ ही इस बार ट्रेलर में रावण को दिखाया ही नहीं गया। मेकर्स जानते हैं कि उनके लुक का फिर से मजाक बन सकता है, इसलिए उन्होंने ट्रेलर पर सैफ का रोल बस 2 से 3 सेकंड भर ही दिखाया। वेल, आदिपुरुष का ट्रेलर देखकर साफ जाहिर हो गया है कि डायरेक्टर ने फिल्म को मॉडर्न बनाने के चक्कर में रामायण के साथ छेड़छाड़ तो की है, लेकिन प्रभु श्री राम, सीता और रावण के लुक का भी मजाक बना दिया है। लेकिन एक तरफ जहां लोग फिल्म के ट्रेलर का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ काफी लोगों को आदिपुरुष का ट्रेलर पसंद आया है। वैसे आपको क्या लगता है, प्रभास और कृति सेनन की ये हाई बजट फिल्म फर्स्ट डे में 100 करोड़ के बजट का रिकॉर्ड कर पाएगी या नहीं, या फिर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।